और जिस वीसी ने ये सारी घटना करवाई है, इस वीसी को यहाँ से हटाओ। उसका तो शिष्य का तो माँ बाप का नाता हो नहीं, फिर अपने बालक का लठमार का कोई 10-10 टाँके आ रहे उनके। वो आदमी रखने के लायक ही नहीं है ऐसे संस्थान में। उन्होंने मेडिकल में दाखिल कर दे यार, नहीं करा पड़ा रहेगा। जिस देश के अंदर अपने आने वाली प्योद की जड़ काटने लग रहे हो। तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने संधू की तरफ राम राम। दोस्तों, सिलसिला है एचएयू यूनिवर्सिटी हिसार का। पिछले कुछ दिनों पहले छात्रों के ऊपर पुलिसकर्मियों और प्रोफेसरों और टीचरों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। सर पर गहरे वार किए गए थे, जैसे कि आप सभी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अस्पताल में एडमिट है बच्चे। तो उनकी प्रमुख मांगे क्या थी? उनको एक छात्रवृत्ति मिलती थी 70% बच्चों को, लेकिन वो अब घटाकर कर दी 75% से ऊपर, और उसमें से भी 30% बच्चों को मिलेगी। तो इसके खिलाफ उनका धरना प्रदर्शन था, लेकिन उसके बीच ही ये सब हंगामा हो गया और अभी भी छात्र वहां पर बैठे हुए हैं हिसार एचएयू यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के सामने। तो दोस्तों, विभिन्न तरह के राजनीतिक दल, छात्र संगठन, जैसे कि डीयू से रौनक खत्री आए थे, पंजाब यूनिवर्सिटी से आए थे, और विभिन्न तरह के विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन भी यहाँ पर आ रहे हैं अपना समर्थन देने के लिए। और हमारे किसान संगठन के सभी नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो हमारे साथ मौजूद है सुरेश कोच जी, जो वहाँ पर 2 बार जा चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। राम राम प्रधान। राम राम जी। जो एचए यूनिवर्सिटी में जो मामला चला हुआ है, वो क्यों चला है और उसके पीछे क्या कारण है, और वो कब तक सुलझ सकता है? देखिए, एचएयू में जो धरना चल रहा है, ये धरना को चलना नहीं चाहिए था। ये मात्र वहां का जो वीसी है उसकी तानाशाही का रिजल्ट है। एक नियम उन्होंने बना दिया, जो छात्रों को पहले वजीफा छात्रवृत्ति जो मिलती थी उसमें कटौती के लिए, कटौती के एक किस्म के खत्मे करें थे। बच्चा ने उसका विरोध कर दिया, भाई आप इतनी कटौती कैसे कर सकते हैं। तो ये मुद्दा तो वहां बातचीत से हल होना चाहिए था। जब वो नीति लेके आ रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं, बच्चों को बुलाते, उनकी बातें सुनते। अगर जायज बात थी तो बच्चों की माननी चाहिए थी, मगर हुआ क्या, एकदम तानाशाही आदेश पास कर दिया, बच्चों ने विरोध कर दिया। जब वो उन्होंने विरोध किया तो खुद प्रोफेसर लाठी ले रहे हाथ में। प्रोफेसर का और बच्चे का तो पिता और बेटे का जैसा नाता हो। गुरु का नाता। अपने खुद के बालक का सिर में लटवा रहे, कहाँ का फिर वो बाप होया, कहाँ का गुरु होया। ये भी सुनने में आ रहा था कि उनको बहकावे से अंदर बुलाया था कि हम बातचीत करें। हाँ, ये बातचीत के नाम से बुलाया गया, मगर उनका लाठियां मारी गई और बहुत बुरी तरीके से उनके सर पैट दी। बात तो सिर्फ इतनी थी कि वीसी को अगर खर्चा घटाना था, उसकी खुद की लग्जरी जीवन कितना यूनिवर्सिटी में खर्च डालने लग रहा, 10-15 लाख रुपए खर्च होते हैं अकेले वीसी में हर महीने। वो खुद का घटाना। प्रोफेसर के 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च होते हैं, 4-4, 5-5 लाख उनका घटाना। अब कोई भी कटौती की बात आती है तो 2 जगह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2 जगह कटौती करते, दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो ये था बच्चों की छात्रवृत्ति में कर दिया। दूसरा, अगर कटौती की बात आओ तो रिसर्च के लिए जो वैज्ञानिकों को पैसा मिलना चाहिए उसमें कटौती करें, फिर यूनिवर्सिटी किस बात की है? यूनिवर्सिटी का इसका बेस है, 2 एक काम है, नए डॉक्टर पैदा करना, नए वैज्ञानिक पैदा करना, और किसान को अच्छे बीज उपलब्ध करवाना, अच्छी वैरायटियां देना। मगर इन दोनों काम तो यूनिवर्सिटी पीछे हटने लग रही, फिर यूवीसी और कौड़ करना की है क्या? ये सारे नाटक करके इन यूनिवर्सिटियों को भी आप अडानी अंबानी को दोगे, इनको बंद करने की तैयारी है। फिर सीधा कह दो इसमें मतलब देश को बर्बाद करने पे तुलेगा। जब देश के अंदर अच्छे बीज उपलब्ध नहीं होंगे, किसान मर गया। अच्छे डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे, बीज नहीं बनेगा। बिल्कुल, दोनों के ऊपर बड़ी बड़ी चोट दे रखी है, और ये एक रणनीति के तहत कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है, हम मानते हैं। और इसीलिए पूरे किसान संगठन
अपने छात्रों के साथ खड़े हो गए, अपने बच्चों के साथ खड़े हो गए। हम्म। एक कारण तो ये। दूसरा, ये बच्चे को विदेश से तो है कौन रहे, ये सारे किसाना के बालक हैं। बिल्कुल। किसाना के बालक हैं। जब उनको ऊपर लाठी पड़ेगी तो भाई फिर किसान भी जाओगा। और यह बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश के अंदर अपने आने वाली प्योद की जड़ काटने लग रहे हो, फसल कड़ा उगेगी। ये बच्चे तो देश का भविष्य है आने वाले टाइम में। आप किन बच्चा का सिर फोड़ने लग रहे हो जो एमएससी में डॉक्टरेट करने लग रहे हैं? अब तक के भारत के इतिहास में तो ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रोफेसर ने बच्चों का सिर फोड़ दिया। प्रोफेसर है ही नहीं यार, वो पागल है। मुझे लगा, मैं कल भी बोल का उसने तो मेडिकल और 13 नंबर वार्ड है रोहतक, उसमें दाखिल कर दो। अपने बालक के कौन लठ मार सके है सिर में? गुरु का, उसका तो शिष्य का तो माँ बाप का रहता हो नहीं, फिर अपने बालक का लठ मार सके कोई? 10-10 टाँके आ रहे उनके। वो आदमी रखने के लायक ही नहीं है ऐसे संस्थान में। उन्होंने मेडिकल में दाखिल कर दे यार, नहीं करा पड़ा रहेगा। इसी से आदमी को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगने के लायक है। जो वो छात्र वहां पर बैठे हैं, उनकी प्रमुख मांग क्या है? अभी तो इनकी मांग ये है, जो ये घटना हुई है इसके दोषियों को गिरफ्तार करो और वजीफा जो उनको मिलता था छात्रवृत्ति और लागू करो, और जिस वीसी ने ये सारी घटना करवाई है इस वीसी को यहाँ से हटाओ। अभी इनकी ये मांग ये है, और हमारी सरकार से प्रार्थना जल्दी इन बच्चों की मांग मान लो, इनकी मांग नाजायज नहीं है। मैं अब छात्रवृत्ति में विवाद हुआ, जिस वीसी ने वो तरीके से सुलझाया नहीं, वो वीसी का काम क्यों है? उसने वीसी ने हटाओ, जिनने सिर फोड़ रखे उन्हें भीतर करो, और दोबारा वही जो नीति लागू थी छात्रवृत्ति, इसमें नाजायज मांग कौन सी है? सारी की शायद मांग जायज है। हम इनका पूरी तरह पहले भी समर्थन करके आए थे और कल भी पूरी तरह समर्थन करके आए। पहले बल्कि इन बच्चों को आंदोलन का ज्यादा ज्ञान नहीं था, ना ये आंदोलन में आए थे। हम गए तो कहने लगे जी सरकार के खिलाफ ना बोलो। हम कहने लगे भाई कुर्सी पर जो बैठे हमको सरकारों के खिलाफ नहीं बोलते, हम चेयर के खिलाफ बोलते हैं। हम चेयर पे जो बैठा उसको जिम्मेवार मानते हैं। अगर कोई घटना होती है, अगर वीसी ने लठ मरवाए तो वीसी लायक किसने रखा है? सरकार ने ना रखा नहीं। सरकार की चेयर पे कौन बैठा? सैनी साहब बैठे, नायब सैनी जी। भाई हम तो सामाजिक आंदोलनों के आदमी, हर किस्म की घटना का चेयर को दोषी मान्या करा। आज से नहीं, चौधरी भजन लाल के खिलाफ लड़े, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ लड़े, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ लड़े, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लड़े, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लड़े, नायब सैनी के खिलाफ लड़े। हम तो लगातार चेयर के खिलाफ लड़ते हैं। जो भी कुर्सी पे बैठा वो दोषी है भाई, सिर्फ कुर्सी पे बैठने वाला। हाँ, हमारा राजनीतिक कोई ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के खिलाफ है। पहले कांग्रेस का शासन था तब भी तो लड़ते थे, कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे। हम तो जो भी प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करेगा और वहां जो आंदोलन लड़ रहा है वो हमारे को समर्थन के लिए बुलाएगा, वहीं जाएंगे, कुर्सी के खिलाफ बोलेंगे। उन बच्चों को बहुत बाद में समझ में आई, कल फिर फोन करके बोला जी आप सही थे, हम गलत हैं। क्योंकि उनके बीच में, हम पहले बता के आए थे, वे बीच में जो आपके लोग बैठे हैं ये कुछ बीजेपी के संगठन में बैठेगा था। इनको ये बोलो अगर आप सही मायने में छात्र हित की बात करते हो तो अपनी तारी तो सरकार है, बोलो नायब सैनी को जाके हटाओ इसी को और हमारी मांग मानो। जब सरकार में जो आदमी बैठा होती धरना पे बैठने की नीति बनाने की क्या? उन्होंने नीति नियम नहीं बना रखे थे। मगर दो तरह की बातें होती हैं। सबसे, अगर कोई आंदोलनकारी आंदोलन करता है वो पहले ही अपने नियम तय करके बैठता है, मगर जो अचानक कोई आंदोलन उपजता है वो आंदोलन अपने आप नियम तय करता है। इस आंदोलन ने अपने नियम तय कर लिए हैं। अब सरकार के खिलाफ लोगों की बोलने की खुल होगी। अब पूरा विपक्ष भी जाएगा, सारे सामाजिक संगठन भी जाएंगे, और अब सरकार को झुकना ही होगा, बच्चों की मांग माननी ही होगी। जो अब तक बच्चों को मतलब विभिन्न राजनीतिक दलों का, छात्र संगठनों का और मुख्य तौर से किसान संगठनों का समर्थन मिलता आ रहा है, क्या वो इस लड़ाई में आगे भी मिलता रहेगा? मात्र समर्थन ही नहीं, अब ये लड़ाई में खुद ही कूदेंगे। अच्छा, छात्रों के साथ बैठ के ही ये लड़ाई आगे बढ़ाई जाएगी। कल तो उनकी मीटिंग चल रही थी सरकार के साथ,
हम संभावना का ये थी कि एक आध मुद्दा के ऊपर अटकी हुई बात, परमात्मा सरकार को सद्बुद्धि दे, जल्दी मान ले, वरना सारे किसान संगठन वहीं बैठेंगे छात्रों के बीच में और वहीं साझी रणनीति बनाकर आगे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। और जब तक देखिए लीडरशिप छात्रों की रहेगी, बात भी वो करेंगे, मानना ना मानना भी उनकी मर्जी है, मगर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे हर तरह की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों के पास कहाँ से पैसा आएगा आंदोलन चलाने का। समाज से प्रार्थना करेंगे उनके पास, उनको वो चीजें भी मुहैया करवाएं। बच्चों को के पास तो बच्चे तो लिमिट है, यूनिवर्सिटी में कितने बालक का लिमिट है, हमारी को लिमिट थोड़ी है। हम तो गांव में 200 लेके जाएंगे और 20,000 आदमी होने लग देंगे। इसलिए आगे आंदोलन बड़ा मजबूती से आगे बढ़ेगा। सरकार को जल्दी इस बात को मान लेना चाहिए। जो बच्चे वो तो वहां पर मतलब पढ़ने के लिए गए थे, वो पढ़ने के लिए थे, अचानक ऐसी घटना घटी, पता था। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनके दिमाग में एक फतूर है कि तुम्हारे सामने को बोल लेना, डिग्री ले ले डॉक्टर की कोई बात नहीं फर्क पड़ता, डिग्री ले MSc कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इनका जब पड़ा है ये कोई कानून लेकर यस मैन करके सिर झुका के मानो। अगर किसी ने सवाल कर दिया तो ये उसको देशद्रोही घोषित करने पर तुल के खड़े हुए। बालकान तो देशद्रोही समझे बैठे हैं, जबकि सच्चाई में जब देश को आजाद हुआ, हमारे आजादी के दीवानों ने एक सपना देखा था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सबको बोलने की आजादी होगी, सबको काम करने की आजादी होगी, सबको रहने की आजादी होगी, अपने अपने तरीके से सभी धर्म मानने की आजादी होगी। मगर इन्होंने तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया, भाई ये जो कहा तो वो तो ठीक है। अब इस किस्म का राज पहले तो कभी देखा। किसानों के लिए कानून लेके आए, कहते किसान हित में है, किसान ने बेरा तेरा कटेगी तो है। मजदूरों के लिए कानून लेकर आए, मजदूर हित में है, मजदूर का हमारे गला काट लिया। छात्रों के लिए या फिर नीति लेके आए हैं, कहते छात्र हित में है। अरे को 10 रुपये मिला करते गरीब बालक पढ़ लिया, वो तो तना खोज लिए, इत कहाँ से रह गया छात्र हित। इनका समझ मावा ये कोई कानून लावा, जनता का समझे में नहीं आता। फिर यार फिर जो जनता ने पागल बतावा जो कोई नहीं मानने तो नहीं कोई देशद्रोही। ये अलग मानसिकता के लोग हैं, ये सारे देश को गुलाम मानसिकता का बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से, जबकि ये देश सबका है, हर तरह की विचारधारा का है और हर तरह की विचारधारा इसमें रहेगी। ये इनका भ्रम है। 4 दिन कुर्सी किसी न आई किसी न गई, देश सबका ही रहेगा। कर दे। जो कल छात्रों का बोला जा रहा है पेपर है, लेकिन यूनिवर्सिटी से जो खबर मिली कि कोई भी छात्र वहां पर पेपर देने के लिए गया ही नहीं, सारे के सारे हॉल कमरे खाली थे। देखिए ये पेपर जानबूझ के छात्रों के आंदोलन को तोड़ने के लिए करवाया गया था। अच्छा। छात्र इस बात को समझ गए। उन्होंने जब छात्र स्ट्राइक पे बैठे हैं तो क्या पेपर भाई, पहले समझौता तो करो इनका, फिर ले लियो पेपर। बच्चे भी वहीं हॉस्टलों में रहते हैं, ज्यादातर बच्चे हॉस्टलों में ही रहते हैं। हाँ, और यूनिवर्सिटी भी उड़े हैं। ये सारा आंदोलन फूट डालने के लिए ये देख रहे थे कि पेपर अनाउंस कर दो, बहुत से बच्चे डर जाएंगे, आधे से ज्यादा बच्चे पेपर दे देंगे और फिर इनमें फूट पड़ जाएगी, आंदोलन कमजोर हो जाएगा। इसलिए पेपर था। सभी के धन्यवाद करा हमें सारे छात्रों का कि वो इस बात को समझे और उन्होंने पेपर नहीं दिया। दोबारा यूनिवर्सिटी में लेना पड़ा।